हमको तो बेहतर से बेहतर करना है झारखंड को, ताकि हम दुनिया को बता सके, देखो भैया हमारा शहर कैसा है, हमारा राज्य कैसा है, अपराध मुक्त है, या हमारी माँ बहनें बहू बेटियां सब सुरक्षित है। तो हम ये थोड़े कहेंगे कि वहाँ गड़बड़ हो रहा है इसलिए यहाँ भी गड़बड़ हो रहा है, तो ये कोई मतलब थोड़ी हो। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, केवल सच न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती मिश्रा। झारखंड की राजधानी रांची की महिलाएं अब खुद को नहीं कर रही है सुरक्षित महसूस। जी हां, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है नारी 2025, जिसमें 31 शहरों का सर्वेक्षण किया गया है, जहां रांची की स्थिति ऐसी है कि यहाँ की क्राइम का ग्राफ सबसे अधिक है। यहाँ की महिला खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है। आंकड़े के हिसाब से रांची की 85% महिलाओं को नहीं है यहाँ के पुलिस पे भरोसा, और 9% महिलाएं तो मामला को छुपा लेती है, बताती ही नहीं है डर से। इस संबंध में हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए बाबूलाल मरांडी जी हैं, तो चलिए उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। जी, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा नारी 2025 की रिपोर्ट आई है, जिसमें 31 शहरों में रांची का भी नाम है, जो महिलाओं की सुरक्षा में सबसे असुरक्षित शहर है। क्या कुछ कहिएगा मौजूदा सरकार कहना क्या है, वो तो रिपोर्ट में आ चुका है। और वैसे भी आप देखें झारखंड में जून महीना के जो झारखंड में जो केस दर्ज हुआ है महिलाओं के साथ दुष्कर्म, तो 154 घटना, और उसमें सबसे अधिक राज्य की राजधानी रांची में 23 घटनाएं। ये जून की, पूरे साल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अभी जो सरकार अपना रिपोर्ट प्रत्येक महीना मंथली पेश करती है, झारखंड सरकार की रिपोर्ट है कि मेरा अपना रिपोर्ट नहीं। तो आप सोच सकते हो, जहाँ राज्य की राजधानी है, जहाँ पुलिस महकमा है, सरकार यहीं रहती है, अगर राज्य की राजधानी अगर इतनी असुरक्षित है, तो पूरे झारखंड की घटना तो हमने आपको बताया कि 154 है जो सरकार ने दर्ज किया। तो स्वाभाविक है कि सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं, क्या महिला सुरक्षित रहे। और ये तभी हो सकता है जब पुलिस अपना काम करे, पुलिस जो ड्यूटी करे। पुलिस का काम होता है अपराधियों को पकड़ना, अपराधियों को सजा देना, लेकिन पुलिस अपराधियों को पकड़ने के बजाय बाकी अन्यत्र काम में पुलिस को लगा दिया गया है। अन्यत्र मतलब वसूली करना, अन्यत्र मतलब इलीगल कारोबार को पासिंग देना, इसी सब काम में पुलिस लगी हुई है। वास्तव में जहां जिनकी सुरक्षा करने के लिए जो पुलिस लगी हुई है, उस काम को पुलिस कर नहीं रही। इसलिए झारखंड में और राज्य की राजधानी सबसे अधिक असुरक्षित है। झारखंड में हत्या भी जितनी हुई है लोगों की, सरकार की रिपोर्ट, तो सबसे अधिक मर्डर रांची में हुआ है। मतलब पूरा झारखंड में 129 मर्डर हुआ है। जी, अभी तुरंत की घटना है लालपुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ, जिसमें 10 लड़कियां गिरफ्तार की गई है। क्या लगता है, ये मौजूदा सरकार पे सवाल है या प्रशासन की लचर व्यवस्था है? नहीं, सरकार तो प्रशासन तो सरकार के मतहत ही काम करती है। हमने कहा कि अगर पुलिस प्रशासन इन सारी चीज़ों को देखते तो यहाँ कोई हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन पुलिस प्रशासन अपना ड्यूटी छोड़ करके बाकी सब ड्यूटी करते हैं, और इस कारण से ये अपराध बढ़ रहा है, और इसी कारण से महिलाएं भी कोई सुरक्षित नहीं है अपने आप को। लेकिन झारखंड में हेमंत सरकार पार्ट 1 और पार्ट 2 भी रहा है, तो क्या लगता है ये ग्राफ कम हो सकता है? नहीं, ग्राफ कम तो नहीं होगा इसमें, क्योंकि उनके काम करने का जो चाल ढाल है वो वही सही है, बल्कि पहले से और बदतर हुआ है। अब तो दोबारा जब सत्ता में आए तो अब उनको तो लगता है कि शायद जनता ने हमें लाइसेंस ही दे दिया है गड़बड़ करने का। ये तो बोल रहे चुनावी प्रोपेगेंडा है, बीजेपी शासित और भी प्रदेश है, वहाँ की स्थिति इससे भी देखिए, खराब है। हमारा प्रोपेगेंडा क्या है, तो सरकार की रिपोर्ट में बता रहा हूँ ना, ये हमारा रिपोर्ट तो है तो नहीं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बोले वहाँ की स्थिति है। पूरा देश में सर्वे किया है, तो जहाँ खराब है, लेकिन मेरा ये कहना है अगर कहीं खराब है
तो झारखंड सरकार ये कह करके तो अपने आप को नहीं बच सकती तो है बाबूलाल जी क्या कि महिलाओं वहाँ की- खराब है इसलिए हम यहाँ भी खराब है तो कोई बात नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकती है ना। हमको तो बेहतर से बेहतर करना है झारखंड को, ताकि हम दुनिया को बता सके देखो भैया हमारा शहर कैसा है, हमारा राज्य कैसा है, अपराध मुक्त है, या हमारी माँ बहनें बहू बेटियां सब सुरक्षित है। तो हम ये थोड़े कहेंगे कि वहाँ गड़बड़ हो रहा है इसलिए यहाँ भी गड़बड़ हो रहा है, तो ये कोई मतलब थोड़ी होगा। अगर इस प्रकार से कोई भी सरकार कहती है, कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का उत्तर दे रहे हैं, इसका मतलब वो अपने दायित्वों से वो भाग रहा है। सर, विस्थापन आयोग के गठन पर एक ऐतिहासिक निर्णय भी बताया जा रहा है। हम तो कहेंगे कि बहुत सारे आयोग बने हुए, लेकिन उस आयोग का हेमंत सोरेन ने क्या कर रखा है? भारत सरकार ने पार्लियामेंट से कानून बनाई है, तो कोई पार्लियामेंट से कानून भी इनका नहीं है और उसमें भी कोई अधिकार नहीं। सूचना का अधिकार जो अभी तक नियुक्तियां नहीं हुई, लोकायुक्त है, जिन लोगों को कानूनी अधिकार प्राप्त है, अगर मुख्यमंत्री भी गड़बड़ करेंगे तो उसकी भी वो जांच कर सकते हैं। तो जब इतनी सारे आयोग, मैंने ऐसी उदाहरण के लिए दिया, कितनी वर्षों से खाली है मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, जा करके देखिए दफ्तर में कोई नहीं है, ताला बंद है, पड़ा हुआ है, कुछ काम नहीं हो रहा है। तो इन्होंने जिस आयोग की गठित किया वो आयोग क्या करेंगे? सरकार को रिपोर्ट करेंगे। तो सरकार के पास तो कई सारी रिपोर्टें पड़ी हुई है, क्या कर रही है। इसीलिए ये तो एक आईवास है, लोग डिमांड कर रहे थे भाई वो अधिकार देते कि हाँ साहब इन लोगों को बिठाएंगे। सरकार के पास तो ऐसी पावर है, अभी भी पावर है, अभी भी लोग जान रहे हैं कहाँ कहाँ लोग विस्थापित है, और ये तो रिम्स में खुद ही विस्थापित करने पर लगे हुए, तो इस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? ठीक है।